नमस्ते स्कॉर्पियो, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपके 2023 के पहले क्वार्टर की लव रीडिंग्स हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, आप अपनी लव लाइफ से क्या चाहते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जहां आपके पास 2 कार्ड्स आए हैं, और अगर आप अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्कॉर्पियो, आपकी प्रेजेंट पोजीशन में मेजर आर्काना का कार्ड आया है नंबर 11, जस्टिस। तो इस कार्ड को हम सच्चाई के साथ, फेयरनेस की उम्मीद के साथ जोड़ते हैं। हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जोड़ते हैं। लव रीडिंग्स में ये कार्ड कहता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं जो गिव एंड टेक है, शायद से आप वहाँ खुश नहीं हैं। आप थोड़े से थके हुए हैं या इरिटेटेड हैं कि आप ही सारा काम कर रहे हैं, आप ही सारा एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर आप जिसके साथ एक रिलेशनशिप में हैं या जिस किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप सोच रहे हैं कि उनके अच्छे बुरे क्या साइंस हैं, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। चाहे वो कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं, वहाँ आप लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से अपने पुराने अनुभव की वजह से, या फिर अब आपने ये सीख लिया है कि रिलेशनशिप में जो एनर्जी होती है, टाइम होता है, वो हर पॉइंट पे 50-50 ना हो, बट ओवरऑल पिक्चर में कहीं न कहीं बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी आप अपने एग्ज़िस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स पर वर्क करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करने की सोच रहे हैं, या फिर जो भी आप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, वहाँ आप बड़ा सोच समझ के ध्यान से काम ले रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? वहाँ कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो सोर्ड्स का सूट है, एयर साइंस के साथ जोड़ा जाता है। जस्टिस लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एयर साइन है। तो कहीं न कहीं एक इंटेलेक्चुअली अट्रैक्टिव पर्सन की आपको खोज है। आपको चाहिए कि रिलेशनशिप में इंसान अपने इमोशंस के साथ तो टच में हो, बट जो उसके एक्शंस हैं, जो उसकी सोच है, वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की हो, वो अच्छी तरह बोलते हों। यानी कि उनकी बातचीत में एक मैच्योरिटी सी है। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, ये अपने इमोशंस और अपने लॉजिक दोनों को बैलेंस करके रखती हैं। इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, और अपने रिलेशनशिप्स में ये ऑनेस्ट रहती हैं, अपफ्रंट रहती हैं। तो आपने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं, आपको चाहिए कि वही चीज़ हो। कोई आपकी बाउंड्रीज़ को थोड़ा-सा रिस्पेक्ट कर दे, आपको थोड़ी-सी स्पेस दे, या फिर जो आपका रिलेशनशिप हो उसमें आप दोनों की इंडिपेंडेंस बनी रहे। अगर आप सिंगल हैं, तो आपके पास ऑप्शंस में जो 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड द मून। तो मून को हम पाइसेस के साथ जोड़ते हैं, वो भी एक वाटर साइन है, जैसे कि कप्स का सूट होता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं सूटर्स की, वहाँ पे 4 ऑफ कप्स बेसिकली कह रहा है कि आप शायद से अभी किसी अपॉर्च्युनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है ये व्यक्ति आपको ऐसी जगह मिले जहाँ आप लव की तलाश ना कर रहे हों, आप किसी और काम के लिए गए हैं, फैमिली अफेयर के लिए गए हुए हैं। मगर अभी इस इंडिविजुअल को थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये अनदेखा सा कर रहे हैं, उन पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और अगर आप उनको साइंस दे रहे हैं तो उसको ठीक तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो पाइसेस का कार्ड है द मून का, ये कह रहा है कि कहीं न कहीं इमोशंस में क्लैरिटी नहीं है। ये या तो रिलेशनशिप की पोटेंशियल को या खुद की पोटेंशियल को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, या कमिटमेंट करने से डर रहे हैं। ज़्यादा लाइकली है कि वो एक्सप्रेसली बताते नहीं हैं या बता नहीं सकते हैं। तो आपको ये मिक्स्ड सिग्नल से मिल रहे हैं कि शायद वो इंटरेस्टेड हैं, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। और ये 50-50 का गेस करते-करते आपने अब छोड़ ही दिया है। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं आपके ऑप्शंस में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। दोनों कार्ड्स में पोटेंशियल है। दोनों कार्ड्स अगर उन पे एक्शन लिया जाए तो बहुत कुछ देखे जा सकते हैं। मगर ये जो सूटर्स हैं शायद उस स्टेज पे नहीं है, या फिर अभी फ़िलहाल एक रिलेशनशिप में आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से इतनी ग्रेट आपकी जो फर्स्ट क्वार्टर है वो नहीं जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वहाँ आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये प्यार मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स में से है। अपनी तरफ सेल्फ लव होना ज़रूरी है।
मगर ये जो कार्ड है एक नए कनेक्शन, एक नए प्यार की बात करता है। तो इस फ्रेश स्टार्ट या फिर न्यूनेस के साथ-साथ ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कोई दोस्ती या फिर कोई एग्ज़िस्टिंग रिलेशनशिप जहाँ दोनों लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं या फिर सही मायने में सपोर्ट करते हैं, वो रिलेशनशिप भी कन्वर्ट किया जा सकता है रोमांटिक लव की ओर। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ये सुपरफिशियल लव नहीं है, क्रश नहीं है, आपको लगता है कि आप अच्छे फिट हैं या फिर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो मैच करती हैं, तो ये समय बिल्कुल सही होगा। आप उनको आस्क आउट कर सकते हैं, थोड़ा-सा इनिशिएटिव अपनी तरफ से भी लें, उनका इंतज़ार ना करें। और दूसरी बात कि आपको 2 तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक तो अगर आप प्यार ढूँढ रहे हैं, तो अपने आप को उन सिचुएशंस में डालिए जहाँ आपको लोग मिल सकते हैं, कनेक्शंस मिल सकते हैं। ये छुपे रहने का टाइम नहीं है। साथ ही अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, नई-नई कोई शुरुआत हुई है, तो फिर आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। और ये जो सपोर्ट है सुपरफिशियल लेवल की नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा-सा आराम आ जाए, कुछ उनको सपोर्ट मिले या फिर उनके ज़रूरत के टाइम पर उनका बर्डन शेयर करें, उनको हेल्प करने की कोशिश करें। एक्चुअली सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपकी पोज़ीशन, प्रेज़ेंट पोज़ीशन आपके एक्शन से बहुत मैच करती है। ये जो गिव एंड टेक है, बैलेंस की बात है, शायद से एक टाइम पे 50-50 ना हो, बट ओवरऑल पीरियड में जब आप देखेंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक-दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो जैसा पार्टनर आप ढूँढ रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वैसे ही पार्टनर दूसरों के लिए भी बनें। उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल हों और जहाँ आपकी कोई फीलिंग है, क्योंकि कप्स को हम फीलिंग्स के साथ भी जोड़ते हैं, तो उन फीलिंग्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक्सप्रेस करना सीखिए और इस एक्शन और इमोशन की जोड़ी से बहुत अच्छी नींव रखी जा सकती है।